हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हमने प्रीवियस सेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 8 किया था। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 9। होप सब लोग एनटीसी एनपीसी से काफी कंफर्ट रहो। कुछ क्वेश्चंस को जो मैंने आपको प्रैक्टिस बुक दी है उससे सॉल्व करने की कोशिश करो। मे बी मिड तक पहुंचो या कहां तक है। एग्जाम के जितने भी आज तक सम आए हैं वो काफी इजी है। आपके जो मटेरियल में दिया हुआ सम है, क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में रेयर ऑफ द रेयर केस में पूछा गया। आप पास एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो ऐसे सम आपको मिलने वाले नहीं है, बट स्टिल एक एक्सट्रीम लेवल में जाके अपन पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स बिगिन विद द इलस्ट्रेशन नंबर 9 टुडे। The Sports Writer Club gives the following receipts and payment account for the year ended 31st March 2020। ये कौन है? स्पोर्ट्स राइटर क्लब से इसका रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन इनकम, मिसलेनियस इनकम, इनकम, इंटरेस्ट ऑन एफडी, क्या रहेगी आपकी? इनकम, सैलरीज, एक्सपेंसेस, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लाइब्रेरी बुक्स। ये स्पोर्ट, इसको अपन अभी कंसिडर करते हैं एसेट्स। आगे और डिस्कस करेंगे तो और एकदम क्लैरिटी आएगी कि ये एसेट्स है कि एक्सपेंसेस है। जनरली ये बुक्स है, इसका आइटम 98 नहीं 99% क्या होना चाहिए? एसेट्स होना चाहिए। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस ट्रीट करना चाहिए। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एसेट्स, बैलेंस कैरिड डाउन, एसेट्स। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं। फिगर्स ऑफ अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर एज फॉलोज। सो हमको ये ओल्ड बैलेंस शीट एसेट्स, ओबीए, ओल्ड बैलेंस शीट एसेट्स, मैं लिख दूं क्या ओबीए? बैलेंस शीट ओबीए। क्या हो गया? क्या करंट ईयर? करंट ईयर 2019-20 ये मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका आएगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग। ये सारे आइटम जो आपके हैं वो ओ बी ए के हैं। और ये क्या होगा? करंट बैलेंस शीट, सॉरी ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ये न्यू बैलेंस शीट, इसको एनबी कर लेते हैं, एनबी। सो यहां भी लिख देता हूं न्यू बैलेंस शीट। सो मैं इसको एसेट्स हटा देता हूं, एसेट्स, ओल्ड बैलेंस शीट एंड न्यू बैलेंस शीट। समझेगा अभी? डन। ये सारे आइटम डेफिनेटली जब बोल रहा है 31 मार्च 2019 के, तो ये कहां के हो जाएंगे? ओल्ड बैलेंस शीट के। सो मैं वेट कर रहा हूं, आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स दे रहा हूं, सिर्फ इसको मार्किंग करो। मैं भी देखता हूं किसको किसको मार्किंग समझ में आती है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग का ओल्ड बैलेंस शीट का आइटम कहां कहां इंपैक्ट देगा। डुअल इफेक्ट समझो डायरेक्टली। दो दो चीजें लिखनी है आपको। कहां कहां लिखोगे? ओल्ड बैलेंस शीट भी एंड न्यू बैलेंस शीट के आइटम हर जगह दो दो बार आएंगे। फाइंड आउट। एक डेफिनेटली एक ओल्ड बैलेंस शीट में आएगा और दूसरा न्यू बैलेंस शीट नहीं बच्चा, आइदर न्यू बैलेंस शीट आइदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, डू इट फास्ट। मार्क मार्क। मैंने मार्क करने के लिए दिया, फॉर्मेट बनाने के लिए नहीं। ऑनलाइन ऑल्सो मार्क फास्ट। मेरे बताने के बाद तो सब आने लगता है। लास्ट 5 सेकेंड। टाइम अप।
बताओ ये सबसे पहले क्या बनेगी ओल्ड बैलेंस शीट में, लायबिलिटी, और करंट ईयर क्या करेंगे इसको, एक्सपेंसेस माइनस, राइट। चलो इसको बताओ ये क्या बनेगा न्यू बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज कॉमा एक्सपेंसेस प्लस, डन। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लायबिलिटी एक्सपेंसेस माइनस लायबिलिटी एक्सपेंसेस प्लस। समझ में आ रहा है लायबिलिटी किसकी, न्यू बैलेंस शीट की, लायबिलिटी किसकी, ओल्ड बैलेंस शीट की। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, क्या करोगे, सेम फॉर एक्सपेंसेस फिक्स्ड डिपॉजिट 10%, तो ये क्या बनेगा एसेट्स, लेकिन इसमें हिडन एडजस्टमेंट है, ये भी आपका एसेट्स रहेगा, इसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है, इसको 2 बार 10 बार नहीं लिखेंगे, समझने की बात कोशिश करो। ये कहां जाएगा सीधे एसेट्स में, फिर एसेट से उठ के कहां जाएगा, ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट से उठ के न्यू बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाएगा। ओके चलो इसका एडजस्टमेंट बताओ क्या करेंगे। इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके सो पहले चेक कर लेते हैं 20,000 के ऊपर 10% कितना आना चाहिए, 2,000, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑलरेडी लिखा हुआ है, बताओ क्या किया जा सकता है, कोई है क्या हिडन एडजस्टमेंट लग रहा है, नीचे वाली लाइन, यस। अब ये आपको कैलकुलेशन देगा, बताओ इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, तो ये क्या आपके लिए एसेट्स कॉमा इनकम माइनस, ये लास्ट ईयर की इनकम है, करंट ईयर से माइनस करेंगे। फिर दूसरा एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब हमने इस साल का इंटरेस्ट कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, बट ये हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम क्या है, इस साल की है, हम इसको इनकम को ऐड करेंगे, इंपैक्ट कुछ नहीं होने वाला है, फाइनल बैलेंस शीट इनकम में कितना आने वाला है 2,000 अल्टीमेटली, ठीक है। कैसे समझ में आया, 20,000 के ऊपर यदि हमको 10% मिल गया है तो कितना मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 2,000, 20,000 के ऊपर 10%, इस साल की हमारी इनकम कितनी हो सकती है 2,000, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। ओके कोई कंफ्यूजन इसमें, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एसेट्स इनकम माइनस एसेट्स कॉमा इनकम प्लस, कोई डाउट। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स कॉमा इनकम माइनस प्रीपेड, नहीं इनकम प्लस होगा प्रीपेड, लास्ट ईयर इस साल का लास्ट ईयर पे कर दिया था तो वो इस साल की एक्सपेंसेस है, अरे हाँ ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस लास्ट ईयर थे ओल्ड बैलेंस शीट में, वो कब के लिए एक्सपेंसेस थे, करंट ईयर के लिए, तो इस साल हम उसको ऐड कर लेंगे, ये भी हमारे लिए एसेट्स है कॉमा, बट इनकम माइनस करेंगे हम, क्यों करेंगे, क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस अपकमिंग नेक्स्ट ईयर का इनकम है, राइट। नेक्स्ट वन फर्नीचर एसेट्स, फिर परचेस है क्या फर्नीचर का, ठीक है देखते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्स अभी लिख लेते हैं देखते हैं। नेक्स्ट लाइब्रेरी बुक्स एसेट्स, अब समझते हैं लाइब्रेरी बुक्स यहां है तो हम ये लिखते वक्त टिक कर लो और इसमें भी एक टिक कर लो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है, हाँ है, इसमें भी एक टिक कर लो और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी टिक कर लो, जब लिखेंगे तो ध्यान रखना, डन। नेक्स्ट a closing value of furniture and sports equipment are to be determined after charging 10 depreciation at the rate 10% and 20%, ओके तो फर्नीचर पे 10% है एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 20% है, डन। क्या करें अपन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में एक और टिक कर लो सब जगह और फर्नीचर में एक टिक, देख लो कहां किया है, जब भी लिखेंगे तो अपन करेंगे ये, लेकिन ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका होगा और उसका बैलेंस दिया हुआ है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज मत कर देना। नेक्स्ट क्या है, इंक्लूसिव ऑफ द एडिशन इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा वो बता दिया, नहीं बताया होता तो भी हम एडिशन करने के बाद ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते। द क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रिवैल्यूड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर एंड द वैल्यूड एट द एंड ऑफ 31st March 2020 वाज रुपीज 5250, लाइब्रेरी बुक्स में एक टिक करो, डबल टिक हो गया, मैं दो बार टिक कर रहा हूं, रीजन क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डन, वेरी गुड। कुछ लोग को आंसर भी आ गया, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द क्लब बैलेंस शीट एज ऑन 31st March, जिसको बोलेंगे ओल्ड बैलेंस शीट,
फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसको बोलेंगे न्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च, जिसको बोलेंगे न्यू बैलेंस शीट. व्हाट यू ऑल आर वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन. मेरा फॉर्मेट रेडी है, अब देखते हैं किसका पहले होता है. नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं इस देश का भविष्य पहले करें इसको. हाँ, क्या डाउट है? यस, करेंगे ना. टिक करा है मैंने. हाँ, 9600 में करेंगे ना, न्यू बैलेंस शीट में करेंगे. राइट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एक्सपेंडिचर. आपके पास नेक्स्ट 10 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए. फास्ट. इतने आराम से नहीं लिखना है, अभी तक आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट होने को आना चाहिए. एटलीस्ट एक बार इफेक्ट तो दो रिसीट एंड पेमेंट का फास्ट से. कुछ लोग अभी हेडिंग लिख रहे हैं. शादी में भी इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, एक के बाद एक रस्म हो जाती है. क्यों? फुल पेज आपका क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और सेकंड पेज में बैलेंस शीट. अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो. अच्छा, आप सीक्वेंस नहीं फॉलो करते, कोई प्रॉब्लम नहीं. सॉल्यूशन होना चाहिए बस. नहीं, सबका अपना अपना पैटर्न है. बैलेंस शीट एज ऑन
इस बैलेंस शीट को इज्जतदार बनानी पड़ेगी। पूछो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में, हाँ हाँ ठीक है कर लो तुम। एज ऑन 31 मार्च 2019, एक और बैलेंस शीट है। एज ऑन 31 मार्च 2020। यस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि उसमें कोई नाम गांव नहीं लिखा हुआ है, अपन ने उसका टिक नहीं किया ना। बताओ बताओ कहाँ कहाँ आएगा? इंटरेस्ट में 2 आएंगे, सब्सक्रिप्शन में 2 आएंगे, सैलरीज 2 आएंगे, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 2 आएंगे, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर भी है 2 आएंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी 2 आएंगे। तो हम चाहे तो इसकी वर्किंग नोट बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करो। ओके, जो हम करते आए हैं पिछले 25 सालों से वही करेंगे, उसी में डाल दो सब। डन? क्या नहीं हुए ना? हाँ, तो करो ना। अरे पेट में मुंह तक लाया हूँ, संभालना पड़ता है ना। कहाँ से आते हैं ये लोग? चलो, सबसे पहला आइटम, कैश एंड बैंक 4820। 4820 कहाँ से उठाया, कहाँ लिखा दिख रहा है? जिसने नहीं देखा हो देख लेना। सब्सक्रिप्शन 28600। 28600, उसमें कितने एडजस्टमेंट है? 3 लाइन्स ब्लैंक, राइट डाउन, नेक्स्ट बाय। नेक्स्ट आइटम, मिसलिनियस इनकम 700। वेल डन। नेक्स्ट इनकम कौन सी है आपकी? इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट, कितना दिया हुआ है? 2000। लीव 1 लाइन ब्लैंक, 2 लाइन ब्लैंक, 3 लाइन ब्लैंक टोटल। और कोई आइटम आएगा यहाँ? पता नहीं। नेक्स्ट आइटम, सैलरीज 12,000। इनर कॉलम, मैं क्या करूंगा अभी, 2 लाइंस ब्लैंक छोड़ूंगा, डायरेक्टली प्लस माइनस करके हम डायरेक्टली आउटर कॉलम लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आइटम, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7720 है, 7220। रेंट एंड
इलेक्ट्रिसिटी, लीव 2 लाइन ब्लैंक, राइट डाउन नेक्स्ट टू। लाइब्रेरी बुक्स 1000 एसेट्स हैं, सो क्या करें बताओ। नेक्स्ट आइटम, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 2172, leave 2 line blanks, write down next to sundry expenses 10278, leave 2 line blank। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1000, प्लस 1000, नेक्स्ट कैश 2450, कैश एंड बैंक 2450, डन। ये हमने इसके इम्पैक्ट दे दिए। सैलरी आउटस्टैंडिंग 710, चलो आउटस्टैंडिंग सेवन वन जीरो। दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 710 ब्रैकेट पे। नेक्स्ट आइटम 170 इस साल का है, कैसे लिखेंगे? एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 170, आउटस्टैंडिंग 170। जब तक इसको दो बार कहीं ना लिख लें तब तक आगे बढ़ने का नहीं है। डेफिनेटली वन शुड बी डेबिट एंड अदर शुड बी क्रेडिट। ये मैंने लाइबिलिटी साइड लिखा, व्हाट डज इट मीन? क्रेडिट। और ऊपर ऐड किया है एक्सपेंडिचर साइड, इट मींस डेबिट। ओके, जिसको समझे। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 864, वो गिरी हुई चीजों को नहीं उठाता। कोई बात नहीं, होता है बच्चा कभी कभी। नेक्स्ट 973 इस करंट ईयर का है। कोशिश करो जैसे मैंने प्रेजेंट किया है, हो सके तो।
आप प्रीवियस ईयर करंट ईयर की जगह क्या लिख सकते हो, 2019 2020 भी, और कुछ लोग और भी लिख सकते हैं 18 19 19 20, और कुछ लोग क्या लिख सकते, दोनों लिख लो, और कुछ लोग रहेंगे प्लस माइनस कर सकते हो, वो भी एक सिस्टम है। चले, ये भी हो गया 973। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 226। नेक्स्ट 340 है 226 के बाद, 340 मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, 340 340 आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। नेक्स्ट है आपकी फिक्स डिपॉजिट है 20,000 का, फिक्स डिपॉजिट डन। मेरे देश के भविष्य, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका भी मेरे साथ या मेरे से आगे हो रहा होगा। कुछ रेफरेंस लेना है तो लेते जाइए। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। आपके लिए क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट 500। उसका इंपैक्ट कहां जाएगा आपके, प्लस क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, माइनस करेंगे, प्रीवियस ईयर का एक्रूड इंटरेस्ट है, पिछले साल अर्न किया था लेकिन रिसीव कब हुआ होगा, करंट ईयर, हाउ मच, 500। तो करंट ईयर वाला कितना पेमेंट आ चुका है, 1500 का, लेकिन कुछ इस साल का एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर, कुछ इस साल के इंटरेस्ट थे रिसीव नहीं हुए हैं, सो इस साल का रिसीव नहीं हुआ तो हमारे लिए क्या है, एसेट्स, $500। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 1263। ओहो, 1263 लास्ट ईयर का रिसीवेबल था, लेस रिसीवेबल ऑफ प्रीवियस ईयर, लेस कर दो। नेक्स्ट है आपका रिसीवेबल ऑफ करंट ईयर 1575, 1575
प्लस रिसीवेबल ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 417। सब लोग साथ में हो ना, हर चीज को कितने बार लिखते जा रहे हो, 2 टाइम्स, और 2 बार कंफर्म भी करना है कि 2 बार लिखा है कि नहीं लिखा। एक बार भी आपने लिखना मिस कर दिया, ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा कुछ भी, चीजें आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। दूसरा तरीका आइडेंटिफाई करने का, आपने कम से कम एटलीस्ट फिल इन द ब्लैंक किया हुआ है, ऑडिट नहीं है। ऑडिट में आपको कभी आइडेंटिफाई नहीं होता, रेयर ऑफ द रेयर केस में आपके नसीब ना ऊपर से भगवान से बहुत अच्छा लिखवा के लाए हो ना, तभी एक सॉल्व प्रॉब्लम में आप कुछ मिस्टेक आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसको ढूंढने से अच्छा दोबारा सॉल्व कर लेना, या तो जैसा हो गया है, एग्जाम में तो छोड़ ही देना, एक मिस हो गया ना, क्योंकि दोबारा कट के लिखोगे पेपर नहीं होगा, जो लिख दिया है उसको कट कर दोगे तो उसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जितना लिखा है एटलीस्ट उसमें कुछ तो मार्क्स दे देगा। देखो ये गलती किसी ना किसी एक के साथ हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सॉल्व कर दिया ना, अब नहीं हो रही ना बैलेंस शीट, सरेंडर कर देने का अपने से नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाने का। इफ यू ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट मिस्टेक, पहली बात मिलेगी नहीं इतने प्रेशर में, और दूसरा पेपर छूट जाएगा। ओके ऐसा तो है नहीं आपने बीच में छोड़ दिया, आपने 99 100% कर दिया, बस वो टोटलिंग में मिस्टेक आएगी आपकी। आ जाओ नेक्स्ट, कहां पहुंच गए हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंसेस 417। कुछ छूटा तो नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 417। माय गॉड, प्रीपेड एक्सपेंसेस 417। आ जाओ सन्ड्री एक्सपेंसेस में 417, इसको क्या करेंगे हम, ऐड प्लस प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर आपने प्रीपेड कर दिया था करंट ईयर का एक्सपेंसेस, तो ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, ऐड कर लिया हमने। नेक्स्ट प्रीपेड 620, प्रीपेड 620 ये लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर, लिख लो, क्या नहीं तो करोगे, 620। एसेट्स में लिखोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस 620, जगह नहीं बची है, आ जाओ। नेक्स्ट फर्नीचर 9600, फर्नीचर फर्नीचर 9600, ये लास्ट ईयर का फर्नीचर का बैलेंस इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना 9600, दिख रहा है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200, सेवन टू डबल जीरो, लास्ट ईयर का बैलेंस, करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस 7200, कितना हो जाएगा 8200। समझ में आ रही है। नेक्स्ट 5000 का क्या है, लाइब्रेरी बुक्स,
नेक्स्ट कहाँ जाएगा ये? लाइब्रेरी बुक्स का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 5000। टोटल कितना हो जाएगा ये? 6000। नेक्स्ट क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर 10% डेप्रिशिएट करना है। आ जाओ, फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट करते हैं। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। आ जाओ, कितना हो जाएगा? 960। आउटर कॉलम कोई बताने वाला नहीं इस दुनिया में। 8640, 20% 8200 का 10 820 1640 6560। चलो पहले इन दोनों को डेप्रिसिएशन लेके जाते हैं एक्सपेंसेस में। क्या लिखेंगे आपस? 2 डेप्रिसिएशन। अब यहां से कौन कौन से डेप्रिसिएशन है? लाइब्रेरी बुक्स, फर्नीचर, स्पोर्ट्स। चलो सबसे पहले बोलो किसका किसका लिखूं मैं? नहीं ना। सबसे पहले अभी हमारे पास है फर्नीचर का 960, राइट डाउन 960। नेक्स्ट हमारे पास है किसका? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 1640, 1640। ये दोनों बस हमने अभी तक क्वेश्चन से देख के लिखा है। आ जाओ फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द क्लब लाइब्रेरी बुक्स वर रिवैल्यूड एंड उसकी वैल्यू है 31 मार्च 2020 को कितना? 5250। आ जाओ, डेप्रिसिएशन कितना है? 5250। सो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? लिखो यहां पास बैलेंसिंग फिगर 750। और ये क्या है? निगेटिव फिगर है तो ब्रैकेट में कर दो। आ जाओ अभी, लाइब्रेरी बुक्स 750 डेप्रिसिएशन 3350। चलो स्टार्टिंग से मेरे को बताओ यहां पास से। सैलरी 11460। नेक्स्ट रेंट रेंट 7329। नेक्स्ट मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 2286। नेक्स्ट 10,075। अभी सब्सक्रिप्शन में आओ, लेस करने के बाद 27,000 कितना आ रहा है? 337। इसको ऐड कर दो 28,912। ये आ गया है। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग कितना है? करंट 1483। न्यू बैलेंस शीट का, राइट? यहां पर सब आउटर कॉलम में है। नेक्स्ट चलते हैं कहां? ओल्ड बैलेंस शीट का आउटस्टैंडिंग, सॉरी 1800। यहां पर सुनहरे अक्षरों से लिखते हैं क्या? कैपिटल फंड। हाउ मच? एग्जैक्ट 47,000 आ रहा? सबका यही आ रहा है? कुछ मिस? इस 47,000 क्या करें? न्यू बैलेंस शीट में कैपिटल फंड 47,000। नेक्स्ट क्या आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में? सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, तो क्या लिखेंगे?
बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, डेफिसिट। हाउ मच? यहाँ पर क्या लिखेंगे? आउटर कॉलम 44112 44112 112। बैलेंस शीट का चेक करो। अब देखो मैथ का बिल्कुल हो रहा है, हाथ ऐसे देखिए तो लिखा है 585। नेक्स्ट, सबकी बैलेंस शीट टैली हो रही है? कितनी आ रही? 45,595। देखो अब ये महाराज का क्या हुआ मालूम है? अब कहीं पास ये 5 रुपए जो है वो सब जगह से इनके गायब हो गए हैं। जैसे ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये 70 लिख दे या ऐसा कुछ। क्या है? 47 को 41 लिखा था। तो ये इस तरह की आप हरकतें करोगे। क्या लिखना? कैश लिखने ही भूल गए आप। लेकिन आप क्या, ये हाँ, ये कैश वाला मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो भूल ही जाते हैं। नहीं, लास्ट में नहीं लिखना रहता। मैंने लास्ट में लिखा है क्या? हमारा क्या रूल है? जब तक रिसीट एंड पेमेंट का आइटम एक एक बार सब जगह ना लिख लें तब तक आगे तो बढ़ना है ही नहीं। जब हमारा आया था मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था, जब ये बैलेंस आया तभी मैंने क्या किया, न्यू बैलेंस शीट में जाके कैश लास्ट आइटम लिख दिया था। मैंने जो भी बैलेंस शीट का लास्ट आइटम था कैश एंड बैंक 2450 पहले ही लिख देने का। ओके, समझ रहा है क्या? सीक्वेंस फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सीक्वेंस कहीं भी मिस करोगे तो देयर इज अ चांसेस कि आप कोई ना कोई एक आइटम इतने बड़े सम में कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। 5 रुपए मिल गए? ठीक है, उसी का चिंगम चमका रहा है। चबाओ चबाओ लेकिन चिपकाओ नहीं। नहीं, बहुत रिक्वेस्ट है। क्या है? मन से समझो मेरी भावनाओं को, कितनी तकलीफ जाती है। कितना भी गुस्सा आए ना, कभी कुछ डांट भी दो ना, चिंगम बस मत चिपकाना, है ना? चलो, चले नेक्स्ट सम में। कैसा महसूस कर रहे हो? एग्जाम में ये लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली। come to come to test your knowledge, question number 3।
ये आपका होमवर्क रहेगा। स्टॉप डूइंग फॉर्मेटिंग। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3, समरी ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल। ये क्या है? मेडिकल एड सोसाइटी है, उसके ऊपर ध्यान रखना। अब ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक 1 जन और 31 दिसंबर का दिया है, तो ये क्या बन गई? ओल्ड बैलेंस शीट, और ये क्या हो जाएगा? न्यू बैलेंस शीट का आइटम है ना। ऐसे क्या शक बदी निगाहों से देख रहे हो? ठीक है, जो भी है जिसके पेज में। ओपनिंग कैश बैलेंस बोलो। ओल्ड बैलेंस शीट, एसेट्स, सब्सक्रिप्शन, इनकम, डोनेशन, इनकम, रेस्ट फॉर मीटिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंड, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देख के आप बहक गए। वो स्पेसिफिक किसी पर्पस नहीं, वो खुद बोल रहा है कि ये क्या है? आपकी इनकम है, उड़ा दो इस साल, ऐसा बोल रहा है। खर्च करो जितना मन भर के। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9%। ये आइटम जो है मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा। यहां पास स्टूडेंट कौन बताएगा इसमें कौन सा हिडन एडजस्टमेंट है? क्या है मेरे को ये बताओ जल्दी से, टाइम नहीं है। बहुत जोरदार तालियां, मैं वही बोल रहा था। सब लोग ने जवाब दिया है। 9,000 के ऊपर 9% इंटरेस्ट है। हाँ, तो हिडन क्या है? किसका? इन्वेस्टमेंट की अमाउंट। आंखें खुल रही हैं आपकी दिन में, रात में? सो यहां पास क्या बोलना चाह रहा है? ओहो, ये क्या है? ऐसे करोगे तुम लोग मेरे साथ? सो इन्वेस्टमेंट मैं लिखवा दे रहा हूं, ये आपके ओल्ड बैलेंस शीट में भी आएगी। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 9,000 जो है वो किसके बराबर है? 9% के बराबर है, तो 100% कितना होगा? 1 लाख। अब ये कहां कहां आएगा? ओल्ड बैलेंस शीट एसेट्स कॉमा न्यू बैलेंस शीट एसेट्स। ये स्टूडेंट मिस ही कर जाएंगे, आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। क्यों नहीं टैली होगी? क्योंकि एसेट्स का सब दोनों साइड ही गायब किया आपने। ठीक है। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, expenses, honorarium to doctor, expenses, salaries, expenses, sundry expenses, expenses, equipment purchase, assets, charity show expenses, expenses, charity show collection। तो ये ex, तो अपन क्या करेंगे? ये इनकम माइनस, और ये क्या आपकी इनकम, इनकम को टिक। ठीक है। सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू क्या होगा? बराबर है ना? हाँ, वो आगे अपन आगे चलते हैं, चलो। सब्सक्रिप्शन ड्यू, लास्ट ईयर ड्यू था बट नॉट रिसीव, तो वो कब का है आउटस्टैंडिंग? लास्ट ईयर का है, रिसीव इस साल होगा। लास्ट ईयर का ड्यू था, तो हमारे लिए क्या है वो? एसेट्स, कॉमा, इस साल के इनकम से क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि इस साल की वो इनकम नहीं है। इस साल का हमारा ड्यू है बट रिसीव्ड नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास एसेट्स है, और इस बार के इनकम में हम इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर के लिए हमारे लिए लाइबिलिटी थी, और इस साल का वो इनकम है। इस साल के लिए हमारे लिए लाइबिलिटी है, लेकिन वो इस साल की इनकम नहीं है, उसको हटा दिया। कितने टिक हो जाएंगे? 1 2 3 4, चल जाएगा। हर एक लाइन में लिख के फाइनल आउटर कॉलम में। डन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, बहुत अच्छे। ये आपका एक्सपेंसेस बनेगा, लेकिन मैं यहां पास लिख रहा हूं स्टॉक ऑफ मेडिसिन। हेडिंग होगी टू स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और ये आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा। समझ में आ रहा है? चलो फिल करते हैं। इस बार परचेज किया है क्या? देखो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000, तो 30,000 क्या हो गया? परचेज। चलो भाई जल्दी से चलो। नेक्स्ट, ओपनिंग कितना था? 10,000,
ये कहां जाएगा सबसे पहले बताओ? 10,000 दो जगह जाने वाला है। ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट्स, ठीक है, और कॉमा करके छोड़ दो भाई। नेक्स्ट कहां आ गया ये? यहां पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है दूसरा, समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा आपका? एसेट्स कितना? 15,000। तो लास्ट में कितना बन जाएगा? 25,000 आपका इस साल का क्या बनेगा? नहीं बच्चा, एक्सपेंसेस बनेगा इस साल का। और 15,000 आपका क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, दैट इज एसेट्स। नेक्स्ट अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन, शिट। सो ये भी करेंगे हम। सो ये परचेस आपका चेंज होने वाला है। आ जाओ, ये आप भी कट करो। चलो, नहीं 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 बनाऊंगा मैं। देखो, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 9,000 था। किसका? तो आप और कर सकते हो। हमारे लिए क्या है ये? एक टाइप का ये अकाउंट है। किसका? मेडिसिन का। हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 9,000। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो स्क्रीन में सब। चलो, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 13,000। कहां लिखा है? ये लिखा हुआ है। इस साल हमने और क्या किया है? परचेस किया है। कितने का पेमेंट कर दिया हमने? 30,000 का पेमेंट किया। सर पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 30,000। बताओ, टू बैंक, टू बैंक। तो मैं क्या लिखूं यहाँ? टू बैंक कितना? 30,000। सो इस साल परचेस कितना किया था आपका निकल के आएगा? टू बाय। परचेस करने की एंट्री क्या होती है? देखो, परचेस अकाउंट डेबिट टू मेडिसिन अकाउंट। ओके, परचेस कितना किया है ये निकलेगा। परचेस डेबिट मतलब ये बाय आएगा। हाउ मच? ये बैलेंसिंग फिगर है 34,000। आपका वर्किंग नोट बनेगा। सो इस साल 30,000 का परचेस नहीं किया आपने। कितने का किया है? 34,000 का। और आपका एक्सपेंस 25 नहीं है। कितना हो जाएगा? 29,000 हो जाएगा, जो मेरे को समझता है आता है। किस किस को ये बात समझ में आई है? 4,000 बढ़ाया है। आपका कैलकुलेशन पुराना गड़बड़ होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। डन? समझ में आ रहा है क्या? अमाउंट ड्यू ये क्या है आपकी? लाइबिलिटी। ये क्या है आपका? ये भी लाइबिलिटी है। कौन सी? 13,000 भी। समझ में आ रही है क्या बात? वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एसेट्स, ये भी क्या है? एसेट्स। अब क्या करोगे? फिर से वही बैलेंसिंग फिगर। इसमें क्या आने वाला है? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। फिर से अगेन बैलेंसिंग फिगर, डेप्रिसिएशन, एसेट्स, एसेट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on 31st December 2020। आपको क्या करना पड़ेगा? रिसीट एंड पेमेंट का ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहां पास। बताओ क्या नहीं दिया है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो कैश का बैलेंस आएगा। बताओ कैश क्या आने वाला है? कैश बैलेंसिंग फिगर आएगा। किससे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से। और वो कहां जाएगा? आपके एसेट्स में। जिस किसको ये बात समझ में आ रही है? ये वाली तो आ रही है ना? समझ में आ रहा है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के सारे इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए वो बोल रहा है कि आपको क्या बनाना है? बस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उससे क्या निकल आएगा? कैश बैलेंस। और उसका आइटम बैलेंस कहां जाएगा? हमारी न्यू बैलेंस शीट के एसेट्स में, कैश। समझ में आ रही बातें? और कौन सा आइटम नहीं समझ में आया? जल्दी से बताओ। मेडिसिन। मेडिसिन क्या है आपके लिए? मेडिसिन बोल रहा है अमाउंट ड्यू, मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो मैंने भी तो वही किया है। बैलेंस क्या किया है मैंने? 9,000 का लाइबिलिटी है, क्रेडिट किया। और ये क्या है बताओ? ये डेबिट साइड लिखा है बैलेंस। बैलेंस कौन सा? क्रेडिट का। ये भी बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। ये कहां लिखा था? ये देखो यहां लिखा है। ये ओपनिंग मिल गया, क्लोजिंग मिल गया। इस साल हमने पेमेंट कितना कर दिया उसको? 30,000। ये कहां लिखा हुआ है?
पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000, आपने पेमेंट 30, ओपनिंग 9 था, क्लोजिंग 13 है, और आपने पेमेंट 30 का कर दिया, तो भाई इतना क्या परचेस कर लिया, पेमेंट करने के बाद भी 13 हो रहा है, तो परचेस आपने कितने का किया है? 34,000 का। सो 9,000 पुराना था, 34,000 का परचेस था, टोटल बताओ कितना हो गया? एनीवन? 43,000। 43,000 आपको पेमेंट करना था, आपने कितना पेमेंट कर दिया है? 30,000, बचा कितना? 13,000। ठीक है, तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर उसने क्या दे दी है? एनीवन फास्ट? बैलेंसिंग फिगर यहां पर क्या दिया उसने? 34,000, दैट इज परचेज अमाउंट। अब ये परचेज कहां उठ के जाता है? परचेज में। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज द अमाउंट विच इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर मेडिसिन। ठीक है, करो, नहीं जमेगा नहीं समझेगा तो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।